हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एस्टेट की सीरीज चली हुई है और आप आज जो आपकी क्लास रहने वाली है वो अगेन सीडीपी की यानी कि साइकोलॉजी की रहेगी। इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा हमने स्टार्ट किया था पिछली क्लास में, उसी का ही टॉपिक है ये, उसी का ही भाग आप लगा सकते हो। आपको लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। तो आज के इस वीडियो में जितने भी आपकी अधिगम की अक्षमताएं हैं, जो डिसेबिलिटीज हैं, उनको हम स्टडी करेंगे और समझेंगे कि आपके क्वेश्चंस जो है वो कहाँ से आते हैं और किस प्रकार आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपसे RPWD एक्ट के बारे में पूछा जाता है, तो उसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करूंगी इसके बाद में, जिसमें हम पर्सन विद डिफिकल्टी एक्ट 1995 को पढ़ेंगे और RPWD एक्ट को कंपैरिजन में मैं आपको समझा दूंगी ताकि आप उसको कभी भी ना भूलें। तो आज इस क्लास में बात करेंगे लर्निंग डिसेबिलिटीज के बारे में, अधिगम अक्षमताओं के बारे में। होती क्या है, देखिए डिसेबिलिटी क्या होता है, मतलब आप किसी भी चीज को करने में कैपेबल नहीं हो, आप एबल नहीं हो उस चीज को करने में, और किसको करने में, आपकी लर्निंग में, यानी कि आपके सीखने में आप कैपेबल नहीं हो। ठीक है, आप जो सीखना चाहते हो, आपकी जो लर्निंग हो रही है वो कहीं ना कहीं बाधित हो रही है। उसके बहुत सारे रीजन अपने आप में हो सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होता है, एब्सेंस यानी कि लैक ऑफ लर्निंग एबिलिटी। आपकी सीखने की जो क्षमता है, आपकी सीखने की जो कैपेसिटी है, वो कहीं ना कहीं क्या है, लैक हो रही है या फिर पीछे जा रही है। ठीक है, तो आप उसको क्या कह सकते हो, लर्निंग डिसेबिलिटी कह सकते हो। या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हो कि आपका जो डेवलपमेंट है, आपका जो सीखना है, वो कहीं ना कहीं लैक हो रहा है। ठीक है, कहीं ना पूरी तरीके से नहीं रुकता है, लेकिन कहीं ना कहीं सामान्य बच्चों के कंपेयर में आप पीछे चले जाते हो, जो बच्चे लर्निंग डिसेबिलिटी वाले में होते हैं। ठीक है, उसमें आपकी स्पीच का हो सकता है भाई, स्पीच उसमें आपका एक कारण हो सकता है, उसमें आपका लैंग्वेज हो सकता है भाई, आपका जो भाषा है वो यहाँ पर बाधित हो सकती है। ठीक है, आपकी कैलकुलेशन हो सकती है। ठीक है, तो इसके काफ़ी सारी जो है एक तरीके से चीज़ें हो जाती हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि लर्निंग डिसेबिलिटी नॉर्मल सी बिल्कुल ही सीधी सी लैंग्वेज में अगर बात करें कि आपकी लर्निंग जो है वो कहीं ना कहीं क्या हो रही है, अफेक्ट हो रही है, बाधित हो रही है। ठीक है, तो वो आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी कहलाती है। अब आपसे पूछा जाता है कि ये जो शब्द है लर्निंग डिसेबिलिटी का, वो किसने दिया है, तो ये जो शब्द है वो सैमुअल किर्क के द्वारा दिया गया है। ये नाम अपने आप में काफी जरूरी है। आपसे एक नंबर में, मतलब होते तो एक नंबर के ही सवाल होते हैं, लेकिन कई बार पूछ लेते हैं। तो सैमुअल किर्क आप नाम ध्यान रखोगे। इन्होंने लर्निंग डिसेबिलिटीज के जो टर्म है उसको दिया है 1963 में, 1963 में दिया है। ठीक है, एक पॉइंट और है कि लर्निंग डिसेबिलिटीज जो है उनको आप क्योर नहीं कर सकते हो, उसका कोई भी मतलब एक ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप राइट सपोर्ट बच्चे को अगर टाइमली प्रोवाइड करवा पाए तो फिर वो अपनी सक्सेस को हासिल कर सकता है, अपने स्कूल में, अपने वर्क में, अपने रिलेशनशिप में। ठीक है, वो अपनी एक सुटेबल जो चीज़ है, जो आउटकम वो करना चाहता है, वो उसको फाइंड आउट कर सकता है, उसमें वो पार पा सकता है अगर हम उसको टाइम पर राइटली उसको सपोर्ट अगर प्रोवाइड करें तो। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। उसके बाद जो बच्चा लर्निंग डिसेबल्ड होता है उसमें क्या क्या आपको चीज़ें देखने को मिलती है, तो वो बच्चा जो होता है वो बिलो एवरेज परफॉर्मर होता है। एक नॉर्मल बच्चा होता है, हमने इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या पढ़ा था, एक नॉर्मल बच्चा होता है जो कि बेसिक मतलब नॉर्मल होता है, वो बिल्कुल 92 जिसका IQ 110 के बीच में होता है। जब आप उसको एक बार में बात समझा दे तो वो आराम से उस चीज़ को समझ लेता है। एक हमने बात करी थी स्पेशल चाइल्ड की, जिसमें सारे बच्चे आते थे। ठीक है, तो इनकी जिनकी लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है, जिनमें ये जो चीज़ें बाधित होती हैं, वो बच्चा जो है वो एवरेज परफॉर्म नहीं कर पाता, उसका जो प्रदर्शन है वो किससे, औसत से कम होता है। लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग, वो अपने निर्णय नहीं ले पाता है। ठीक है, और इजीली डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है अपने गोल से, अपने लक्ष्य से बहुत जल्दी भटक जाते हैं, उनका ध्यान जो है वो जल्दी भटक जाता है। ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स इनके होते हैं जो कि लर्निंग डिसेबल होते हैं। इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है, भावनात्मक रूप से स्थिर नहीं होते, स्टेबल नहीं होते, इंस्टेबिलिटी होती है, अस्थिर होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आप ध्यान में रख सकते हो। छोटी सी वीडियो रहने वाली है, बट यहाँ से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं मेन चीज के बारे में, जहां से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तो आपको पता ही होना चाहिए, यहाँ से भी पूछ सकते हैं, बट आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं कि डिसलेक्सिया क्या होता है, डिसग्राफिया क्या होता है, डिसकैलकुलिया क्या होता है, डिस्प्रेक्सिया। ठीक है, तो आपको ये समझना है। तो जो आपकी लर्निंग यानी कि अधिगम की जो अक्षमताएं हैं, उसमें आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। सबसे पहला आता है आपका डिसलेक्सिया। जब भी आपको डिसलेक्सिया दिखाई देना तो आपको क्या लगाना है कि ये जो डिसऑर्डर है वो किससे रिलेट करता है, ये जो डिसेबिलिटी है वो आपकी किससे रिलेट करती है भाई, ये आपकी स्पीकिंग से रिलेट करती है। ठीक है, किससे, स्पीकिंग से रिलेट करती है, ये आप ध्यान में रखना। आपके बोलने से रिलेट करती है आपकी डिसलेक्सिया।
ठीक है, इतना समझ में आया। आपको सिंपली बस ऐसे ही पूछा जाता है कि बोलने से रिलेटेड कौन सी डिसेबिलिटी है या लिखने से रिलेटेड कौन सी डिसेबिलिटी है। तो इतना ध्यान में रखना कि डिसलेक्सिया किससे रिलेटेड है, स्पीकिंग से रिलेटेड है। डिसग्राफिया जो है वो राइटिंग से रिलेट करती है, ठीक है, लेखन संबंधी आपका ये अक्षमता है, यानी कि इसमें बच्चा जो है वो लिख गलत देता है, बी को डी लिख देता है, ठीक है, ऐसे उसका लिखने में समस्या आती है। तो इसमें इसका ट्रीटमेंट क्या है, अगर बात करें तो ट्रीटमेंट ये है कि आप बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा लिखने को दो, तो वो चीज़ें वो जल्दी जल्दी उस चीज़ पे पार पा जाता है, ठीक है। तो अगर आप ज़्यादा उसको लिखने में प्रैक्टिस में डालोगे तो वो चीज़ें जल्दी से कैच कर लेता है। तो राइटिंग से रिलेटेड आपका डिसग्राफिया है, बट कई बार एग्जाम में ना आपसे राइटिंग से रिलेटेड पूछ लेते हैं और आपको ऑप्शन में डिसग्राफिया नहीं देते। तो अगर ऐसा होता है आपके साथ तो फिर आप डिसलेक्सिया को मार्क कर सकते हो, अदरवाइज अगर ऑप्शन में डिसग्राफिया है तो फिर आप डिसग्राफिया को ही मार्क करेंगे, ठीक है। तो स्पीकिंग का आपका कौन सा हो गया है, डिसलेक्सिया हो गया है, राइटिंग का डिसग्राफिया हो गया है। नेक्स्ट जो है वो डिसकैलकुलिया है। अब कैलकुलिया से आपको समझ में आ रहा है ना, मैथमेटिकल डिसेबिलिटी अगर बात करें, मैथमेटिकल डिसेबिलिटी, ठीक है, आप कैलकुलेशन बेस पे लगा सकते हो, आप अर्थमेटिक इसको कह सकते हो। तो ये डिसेबिलिटी मतलब मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम से रिलेटेड जो आपकी डिसेबिलिटी है उसको क्या कहा जाता है, उसको डिसकैलकुलिया कहा जाता है। इनको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, वो नाम से ही स्पष्ट है, ठीक है। डिसग्राफिया मतलब ग्राफ बनाना, और जब आप ग्राफ बनाते हो ऐसे आप समझ सकते हो, ठीक है, ग्राफ बनाते हो मतलब आप कहीं ना कहीं लिखते हो, तो वो राइटिंग से रिलेटेड हो गया। लेक्सिया मतलब आपका स्पीकिंग से रिलेटेड है, आपके बोलने संबंधी एक ये डिसेबिलिटी है, ठीक है। डिस्प्रेक्सिया क्या है, आपका बॉडी मूवमेंट इसके अंदर आता है, ठीक है, बॉडी मूवमेंट, आप कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाते हो, बॉडी को कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हो, मतलब कि समन्वय नहीं कर पाते हो। स्पीकिंग से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, लैंग्वेज से रिलेटेड हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपकी किस में आती हैं, वो डिस्प्रेक्सिया में आती है, ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद है ADHD, जिसको आप अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर बोलते हो। नाम से इसमें समझ में आता है कि आप में किस चीज की कमी है, आप में अटेंशन की डेफिशिएंसी है, यानी कि जिस बच्चे में ADHD होता है तो उसके अंदर कमी यानी कि डेफिशिएंसी, कमी किसकी होगी, अटेंशन की, वो ध्यान नहीं दे पाता, वो अटेंटिव नहीं होता है, ठीक है, उसका ध्यान हमेशा भटका हुआ रहता है, लेकिन हाइपर एक्टिव रहता है। एक तो होता है बच्चा सक्रिय हो, एक्टिव हो, कोई भी चीज उसको बताई जा रही है तो वो एक्टिव होकर के सुने। ये बच्चा इतना एक्टिव होता है कि एक जगह टिक करके बैठ नहीं पाता है, ठीक है, एक जगह टिक करके नहीं बैठ पाता है। तो वो बच्चे कैसे होते हैं, वो ADHD के अंदर आते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव, जल्दी से अपने आप को फोकस्ड नहीं रख पाते हैं, तो ये ADHD होता है। फिर आते हैं ऑटिज्म। ऑटिज्म जिन बच्चे के अंदर होता है वो बच्चा बिल्कुल भी सोशल नहीं होता है, सामाजिक नहीं होता है, अकेले ही रहना इनको पसंद होता है, ठीक है। रिपीटेड बिहेवियर ये शो करते हैं, रिपीटेड बिहेवियर दिखाते हैं एक तरीके से, ठीक है, चाहे वो उंगलियों का बार बार हिलाना हो, ठीक है, मतलब एक्सेस में ज़्यादा चीज़ें करते हैं, तो बार बार जो अपना व्यवहार है उसको ना दोहराते रहते हैं, जो इनकी आदतें होती है, जो इनकी हरकतें होती हैं, उनको बार बार वो बिहेवियर में लाते हैं, मतलब उसको रिपीट करते रहते हैं, तो वो क्या है, वो ऑटिज्म के अंदर आता है, ठीक है, सोशल नहीं होते बिल्कुल भी। तो ये डिसेबिलिटीज आपकी आती है जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादातर इनमें से देखने को मिलता है डिसलेक्सिया पूछ लेते हैं, डिसग्राफिया पूछ लेते हैं, या फिर डिसकैलकुलिया पूछ लेते हैं। मैंने इन तीनों में से ही ज़्यादा क्वेश्चंस देखे हैं, बट आपको ये सारी चीज़ें भी अच्छे से करनी है। तो ये थी लर्निंग डिसेबिलिटीज जो आपको पता होनी चाहिए। अधिगम की अक्षमताएं इनको बोलते हैं, सीखने संबंधी अक्षमताएं इनको बोलते हैं। होती क्या है वो सब मैंने आपके साथ डिस्कस किया, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, किसने दिया था, सैमुअल क्रिक ने दिया था, और ये आपकी लर्निंग की क्या है, डिसेबिलिटीज है, ठीक है, ये आपको समझना है। नेक्स्ट वीडियो में जो हम कवर करेंगे वो हम PWD एक्ट को पढ़ेंगे, और RPWD एक्ट जो जिसने रिप्लेस किया है PWD एक्ट 1995 को, उसके बीच में कंपैरिजन करके उस चीज़ को करेंगे ताकि आप उसको कभी भी ना भूलें। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें सभी के साथ, और अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, आप पूरे जनरल सेक्शन के नोट्स अवेल कर सकते हो। एक चीज़ और जो आप बहुत मैसेज कर रहे हो कि मुझे इकोनॉमिक्स के नोट्स चाहिए, मुझे हिंदी के चाहिए, मुझे संस्कृत, मैंने आपको सिंपल सी लैंग्वेज में ये बताया कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ जनरल सेक्शन के नोट्स अवेलेबल है, और जनरल सेक्शन में आपका 90 मार्क्स आता है। उससे रिलेटेड अगर आपको नोट्स चाहिए हैं तो फिर आप मैसेज कर सकते हो, आपको वो नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे विद अ वेरी मिनिमम प्राइस, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना ही है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।